आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गीता बागड़ी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आजकल हमारे उत्तराखंड में जगह जगह से बुरी ही खबरें आ रही हैं, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। और जैसे कि हमारे उत्तरकाशी धराली में भी बादल फटा, कितना नुकसान हुआ। और कल भी हमारे देवाल ब्लॉक से देहरादून जाने वाली गाड़ी के ऊपर एक बड़ा चट्टान गिर गया, और जो कि सवार वालों की गाड़ी थी और देवाल के ही लोग उसमें सवार थे। तो उसमें एक युवती की मौत हो गई थी जो हमारे गांव तुर्ती से हैं। और उनको भगवान उनके आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ भगवती जी से भी यही प्रार्थना करूँगी कि उनको इस दुख की घड़ी में उत्तरकाशी धराली में बादल फटा, जितने भी लोग वहाँ पे मरे उन लोगों को भी भगवान अपनी श्री चरणों में स्थान दे। और ऐसे ही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। हमारे उत्तराखंड में पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों दिन प्रतिदिन ऐसी बुरी खबरें आ रही हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हैं, विधाता ही जाने। तो जैसे आजकल हमारे क्षेत्र में ये सियालकोट भी है, ये भी बहुत ही खतरा बना हुआ है, जहाँ से लोग अभी भी ऊपर से मलबा आ रहा है। और बहुत सारी वीडियो मैंने देखी और वीडियो भी डाली हैं, तो फिर भी लोग वहाँ से अभी भी पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऊपर से तो मलबा गिर रहा है, लेकिन लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में वहाँ से पैदल आ रहे हैं, और जबकि मलबा आता रह रहा है। और ये भी नहीं है कि मलबा नहीं भी आ रहा है तब भी लोग आ रहे हैं, तो कब ऊपर से मलबा गिर जाए और पत्थर गिर जाए, किसके ऊपर लग जाए या पैर फिसल जाएगा तो सीधे नीचे पिंडर नदी है। और पिंडर नदी का बहाव तो आजकल इतना तेज़ हो रखा है, अगर गलती से भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से और अपने कुल के देवी देवताओं से कि हमारे इधर किसी भी परिवार पे या उनको, जबकि मुँहपटा से पैदल है थोड़ा, तो मुँहपटा के रास्ते आ सकते हैं। अभी उनको ऊपर पहले तो जैसे सियालकोट वहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, तो अब उनको ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से ऊपर पैदल जाएं और फिर उधर से नीचे को पैदल आएँ। अब तो ये है कि वो पुल से पार मुँहपटा जा सकते हैं, और मुँहपटा से उधर जो मोटर मार्ग पुल बन रही है वो अब मतलब वहाँ से लोग आ जा सकते हैं, सिर्फ वाहन नहीं आ जा सकते हैं। तो वो वहाँ से अपना रास्ता बनाएं, उधर से आ जाएं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगी कि जितने भी लोग सियालकोट से आ रहे हैं, हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से देवाल को आ रहे हैं, देवाल तो आना हर किसी का ज़रूरी है। हैं? अच्छा, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा आपको देर लगेगी, दूर पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक दिन का काम 2 दिन में होगा तो चलेगा, लेकिन अपनी जो ज़िंदगी है उसको दांव पे मत लगाओ। ऐसे करके वहाँ से पैदल मत आओ और इतना बड़ा रिस्क मत लो। सारे जितने भी लोग आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको कुछ हो, आपके परिवार वालों पे कुछ इसका वो असर हो, बुरा हो। और सोच समझ करके चलें। आजकल के लोग तो सभी समझदार हैं, इतना बड़ा रिस्क ना लें। मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रही थी, वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, कितने दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई थी। जब से ये धराली में आपदा आई तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और मन भी नहीं हो रहा था कि किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं। और तो आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि हमारे क्षेत्र के लोग जितने भी हैं थोड़ा जाग जाओ और इतना रिस्क मत लो।
कि कल यहाँ रतोड़ा में पत्थर गिर गया था, गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर गिर गया था। तो उसमें जो हमारे गांव की हमारी एक चाची जी थी, नंदा देवी नाम था उनका, उन चाची का, और उनके हस्बैंड जी का नाम गोपाल सिंह बसेड़ा जी हैं। और वो हमारे पहले गांव में पोस्टमैन की नौकरी करते थे, पोस्टमैन के पद पे कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी फैमिली अभी, उनके एक बेटे की फैमिली देहरादून में रहती है, तो उनकी वाइफ वहाँ देहरादून में जा रही थी, और जाते जाते वो ना देहरादून पहुँची ना घर रही। तो खैर, होने को तो कौन टाल सकता है, फिर भी ऐसे किसी के परिवार पे ऐसी दुख की घड़ी ना आए, और कि जिनके परिजन आधे रास्ते से ही ना घर पहुँचे ना वहाँ पहुँचे, आधे रास्ते से ही उनका ऐसा हुआ। तो हमें भी बहुत बड़ा दुख हुआ। कारण है इस आपदा आने का, कुछ हमारे भूखनन के कारण भी हो रहा होगा, कुछ कैसी प्रभाव है, कुछ हमारी नई पीढ़ी पता नहीं प्रकृति के हिसाब से, कुछ हम कह तो नहीं सकते कुछ भी कि क्या हो रहा होगा। कुछ ना कुछ तो हमारी भी गलती हो रही होगी, जो हमारी प्रकृति पे नहीं होना चाहिए था, कुछ हो रहा होगा। तो हम उस गलती से अनजान होंगे, पता नहीं क्या है, पर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। तो मेरी वीडियो बनाने का आज यही मतलब था कि मैं अपना एक संदेश लोगों तक पहुंचा सकूं कि वो किसी भी तरह का आजकल रिस्क ना लें इधर उधर जाने का। अगर ज़रूरी काम ही है तभी आप अपने घर से इधर उधर जाएं, अन्यथा अपने जहाँ हो वहीं रहें। और जहाँ पर हैं, मतलब अभी अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ। सुनने में आया वो चाची जी भी अपने नाती का बर्थडे था, उस पर सेलिब्रेट करने जा रही थी, तो वो ना वहाँ पहुँची ना घर रही। तो एक छोटा मोटा बर्थडे है, इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल नहीं तो अगले साल बर्थडे मना लोगे, सालों ज़िंदगी रहेगी तो सालों साल बर्थडे मनाएंगे, खाएंगे, और ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि छोटे मोटे जो कार्य हैं बर्थडे जैसे, तो इन पे ज़्यादा इतना बड़ा रिस्क लेना, इतना लंबा सफ़र करना आजकल बारिश के मौसम में वो भी ठीक नहीं है। इसलिए कोई भी इतना बड़ा रिस्क ना लें। हमारे स्कूलों से लेके हॉस्पिटल से लेके बहुत सारी परेशानियां हैं हमारे क्षेत्रों में। हमारा मतलब उत्तराखंड देवभूमि होते हुए भी हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास ढंग से नहीं है, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान रहती है। और जैसे कि हॉस्पिटलों से भी काफ़ी सारी रिपोर्टें आ रही हैं। पहले की आपने फेसबुक पे और न्यूज़ देखा होगा, हमारे चिड़ंगा के कोई भाई साहब थे जिनका बेटा 1.5 साल का था। 4-5 हॉस्पिटलों ले जाने के बाद फिर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाए। ऐसी कल परसों एक घटना और भी सुनने में आया। मैं तो परिवार वालों को ढंग से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन देवाल ब्लॉक में जो हमारा इंटर कॉलेज था, वहाँ की पढ़ने वाली बालिका थी, शिक्षिका थी, और जो वहाँ पे पढ़ती थी, तो उसको भी पता नहीं क्या तबीयत ख़राब हुई। तो सुनने में आया कि उनको 1-2 हॉस्पिटलों में ग्लूकोज चढ़ाया और फिर उनको आगे भेजा गया। तो वहाँ पर जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। 12 में पढ़ने वाली छात्रा, कम से कम 16-17 साल की तो होगी लगभग। तो ऐसी हमारे गांव, हमारे क्षेत्र से ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं। कोई मतलब विकास के नाम पे कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही ढंग के हैं और ना स्कूल सही ढंग के हैं। और आजकल तो कल परसों हमारे गांव से एक वीडियो फेसबुक पे वो भी आई हुई है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। हमारे ही देवर हैं हरीश बागड़े जी, उन्होंने वो वीडियो फेसबुक पे डाली है, हरीश बागड़े करके। आप अगर आप लोग जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो स्कूल का काफ़ी बुरा हाल हुआ है, वहाँ पे भी बच्चों की क्लास हैं, मतलब पूरा सीलन है, पानी भरा हुआ है, छत टूटने का डर है, फिर भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे सारे
पेरेंट्स भी गए हुए थे कि स्कूल को देखने के लिए। तो काफ़ी बुरा हाल उस स्कूल का भी था। और खैर हम तो पहले से देवाल में रहते हैं, तो हमने अपने बच्चों को अपने गांव में नहीं पढ़ाया, हमने देवाल में ही अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन हमारे गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, हमारे गांव की ही नहीं, हर मतलब हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे ना ढंग के स्कूल हैं, स्कूल टीचर हैं तो स्कूलों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कहीं व्यवस्थाएं ठीक हैं तो वहाँ पे टीचर पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं, कहीं पे हॉस्पिटल नहीं हैं और कहीं पे नौकरियां नहीं हैं। इस कारण से पहाड़ों में जो कि पलायन होते जा रहा है। और पलायन का सबसे मेन कारण रहा है बच्चों का भविष्य। और हॉस्पिटल नहीं है तो लोगों को, आपने तो सुना होगा, खैर जो 8वीं की बालिका बताया गया था जिनको इंटर कॉलेज में पढ़ती थी 12वीं कक्षा में, तो उनका तो मुझे कहीं दिखा भी नहीं, कहीं न्यूज़ वगैरह में नहीं देखा। मुझे अपने मेरे बच्चे पढ़ते हैं इंटर कॉलेज 12वीं कक्षा में, अभी मेरा बेटा भी है, तो मुझे उनके थ्रू जानकारी मिली कि हमारे इंटर कॉलेज में ऐसी ऐसी घटना हुई है करके। और उनके मुंह से मैंने भी सुना कि 1-2 हॉस्पिटलों में ले जाने के बाद उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया और निमोनिया टाइफाइड में ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता है, तो उनको गलती से ग्लूकोज चढ़ा दिया गया था, इस वजह से उनकी डेथ हुई। उन्होंने भी सुना होगा और इसलिए उन्होंने भी कह दिया, पर क्या कारण था वही जाने, उनके परिजन जाने। और हमारे वहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि भी शायद वहाँ पे नहीं पहुँचा होगा कि किस कारण उनकी बेटी, इतनी बड़ी बेटी की डेथ हो गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा थी, बालिका थी, क्या हुआ होगा, ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई वहाँ पे जनप्रतिनिधि पहुँचा होगा। अगर पहुँचा होता तो न्यूज़ फैल जाती, इसलिए फैली भी नहीं वो न्यूज़। और बहुत बड़ा दुख होता है कभी कभी हमारे इस क्षेत्र के विकास के बारे में देखकर। हमारे इधर ना गाड़ी की रोडें ठीक हैं, ना हमारे वहाँ हॉस्पिटल हैं, ना स्कूल ढंग के हैं, तो पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? लोग फिर भी पूछते हैं कि पलायन क्यों कर रहे हो। सबसे बड़ी जो बात आती है कि पलायन क्यों हो रहा है, तो इसीलिए तो पलायन हो रहा है कि न गाड़ी की रोड ढंग से, रोड है लेकिन ढंग की नहीं है, और स्कूल हैं ऐसी हैं, हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर हैं वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं कि उनकी बीमारी क्या है, उनकी पकड़ हो सके कि क्या मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है, किस बीमारी में क्या होना चाहिए। ना वहाँ पे कोई ऐसे हॉस्पिटलों में सुविधा है और ना डॉक्टर हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ के लोग अधिकतर पलायन के लिए मजबूर हैं, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए मजबूर हैं मेरे ख्याल से। तो मुझे यही लगता है ये सुविधा ना होने के कारण ही आज के डेट में पहाड़ों में पलायन बढ़ता जा रहा है। मैं इसी कारण आज अपना वीडियो बना रही हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू अपनी राय ज़रूर देना। टॉपिक था पलायन का उस पर, और जो आजकल आपदा आ रही है उस पर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो आप लोगों के बीच में ला सकूं। वैसे मैं नहीं चाहती कि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि हमारे जिस हिसाब से हमारे पहाड़ों में पलायन हो रहा है और आजकल हर कहीं आपदाएं आ रही हैं, तो मुझे लगा कि मैं एक सोशल मीडिया में अपनी बात रखना चाहती हूँ। और इसमें आप लोगों को किसी को भी वैसे बुरा नहीं लगना चाहिए, और किसी को बुरा लगेगा भी मैं अपनी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। शाम की 3 बज चुकी है, ये देख सकते हैं पहाड़ों से जोर की बारिश होने लग गई है। और इधर से तो ग्वालदम साइड से तो काफ़ी तेज़ की बारिश हो रही है। दिन भर मौसम तो ठीक था, लेकिन अभी अभी इतनी ज़ोर की बारिश हो रही है। और ये इधर साइड तो अभी कम ही लग रहा है बारिश, शायद सवाड़ की तरफ तो, पर वहाँ भी हो जाएगी कुछ देर में। लेकिन इतनी ज़ोर की बारिश आने वाली है
रात के समय में बारिश में तो और भी ज़्यादा डर लग रही है। और यहाँ तक बारिश पहुँच चुकी है और हमारे दीवार में तो लाइट भी नहीं है। लाइट आई होगी कि नहीं आई होगी पता नहीं। लाइट नहीं आई अभी और बारिश आ गई है। लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी नहीं आएगी। कल भी रात को शाम को लेट में आई थी। अभी भी बहुत पहले से लाइट चली गई है, अभी भी लाइट नहीं आई है। अब तो बारिश ही हो गई है, अब तो मुश्किल है लाइट का, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कुछ नहीं कह सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं गीता बागड़ी मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।